गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th CBSE बोर्ड के क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित, वो है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रो से आप समझते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब जो चीज़ रेस्ट में है या जो चीज़ आपकी रुकी हुई है। तो रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक रुका हुआ मतलब स्टैटिक होता है, यानी कोई चीज़ जो रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इससे क्या हमें समझ में आता है, राइट। तो पहले कुछ हम जो एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपलों को देखते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में हम लोग जाने अनजाने में उन चीज़ों को देखते हैं। कभी कभी उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, कभी उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज वही एग्जाम्पल हम लोग अपने जो डेली लाइफ उससे निकालते हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जान के मे भी आप सरप्राइज हो सकते हैं कि यही वो बचपन से चीज़ें देख रहे हैं उसका जवाब आज आपको मिलेगा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो क्वेश्चंस माइंड में होते हैं लेकिन उनके आंसर हमें टाइम टू टाइम मिलते हैं। तो मेन चीज़ आज फिजिक्स में आंसर नहीं है, मेन चीज़ हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारे पास होने चाहिए ताकि धीरे धीरे हमें उन चीज़ों के आंसर मिलना स्टार्ट हों। तो हमेशा अपने माइंड में क्वेश्चंस को डेवलप करिए और आंसर की खोज में निकलते हैं जिनके मिलेंगे। जैसे आज मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें बचपन में आपने देखी थी, अभी भी देखते आ रहे हैं, उन चीज़ों का आंसर आपको आज मिलेंगे। हो सकता है जो आज आपके माइंड में क्वेश्चन आए उसके आंसर आपको आगे मिले, लेकिन क्वेश्चन होना जरूरी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें हम तो हमारी एवरीडे लाइफ में हमने कौन सी चीज़ें ऐसी देखी हैं जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट कर सकते हैं या कहें डायरेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही एक अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप भी जरा इस वीडियो को पॉज कर दें कुछ सेकंड के लिए और खुद सोचें आप, फिर हम लोग मैच करेंगे हमारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम कितने सेम है। और आई होप यदि आप सोचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ आपने देखी है, ठीक है, तो आप शायद काफ़ी एग्जाम्पल आपके मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सोचें जरूर इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग उसको फेस करते हैं। बाकी मैं अब बताता हूँ आपके लिए। सो ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर पॉलिएस्टर या नायलॉन क्लोथ्स। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो पॉलिएस्टर या जो नायलॉन के जो क्लोथ्स होते हैं, जब हम जनरली उनको जब उतारते हैं या पहनते हैं तो हम ये ध्यान देंगे तो कभी कभी उसमें आवाज़ आती है, क्रैकल चट चट की आवाज़ आती है। आई होप आपने सुनी होगी, ठीक है। जनरली ये ड्राई वेदर में होता है, ठीक है। जब भी हम लोग जैसे कि आप स्वेटर हो गया, जब उसको निकालते हैं कभी कभी तो हल्की हल्की चट चट की आवाज़ आपने महसूस की होगी। यदि नहीं की है तो अगली बार जब भी आप स्वेटर पहने, ठीक है, तब इस चीज़ को थोड़ा सा आप नोटिस करना। इवन बिल्कुल अंधेरा हो यदि रूम में आपके तो आपको हल्की सी यो क्रैकलिंग जो स्पार्क टाइप का होता है, हल्की क्रैकलिंग भी दिख सकती है। कभी कभी होता है सर्दियों में जब हम लोग सो रहे होते हैं और जो कंबल होता है उसको ओढ़ते हैं या हटाते हैं तो कभी कभी हल्की सी इस पर क्रैकलिंग की आवाज़, इवन लाइट भी स्पार्क होती है हल्की सी। कहीं आपने नोटिस किया हो तो, नोटिस नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंबल ओढ़े, ठीक है, तो इस चीज़ को नोटिस जरूर करने की कोशिश करना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जाम्पल ही तो हैं, ठीक है। जनरली हम बात करें जैसे जो लेडीज लोग होते हैं या हमारे मम्मी लोग हैं, जब वो पहनते हैं, आप साड़ी जो पहनते हैं, ठीक है, वो जनरली पॉलिएस्टर की बनी हुई होती है साड़ी, तो उस साड़ी में भी ऐसा होता है, उसमें भी क्रैकलिंग की आवाज़, चट चट की आवाज़ आती है। आप अपने घर में आपकी सिस्टर हो, मम्मी हो, उनसे पूछना यदि पॉलिएस्टर की साड़ी पहनती हैं इसमें क्रैकलिंग की आवाज़ उन्होंने कहीं महसूस की है, उन्होंने जरूर महसूस की होगी। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। यदि इन चीज़ों को बिल्कुल अंधेरे में डार्क रूम में देखेंगे तो आपको हल्की सी स्पार्किंग, जैसे स्पार्क होता है ना, वो भी आपको उसमें दिखाई देगा, ठीक है, बशर्ते क्योंकि बहुत ही छोटा सा होता है, ये इवेंट बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स का होता है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी हमें देखना होगा, महसूस करना होगा, ठीक है। अब हम बात करें जो आसमान में लाइटनिंग होती है, जिसे कहते हैं लाइटनिंग डिस्चार्ज, जो बिजली चमकती है, ठीक है, ये भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जब आप थंडरस्टॉर्म तूफान वगैरह आते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है, जो बिजली कड़कती है, आती है, ठीक है, ये भी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की। कभी कभी हम लोग एक सेंसेशन होता है ना, एकदम महसूस करते हैं। जैसे कभी कभी होता है किसी से बात कर रहे हैं, उसको छुआ, एकदम हमें करंट सा लगता है, सेंसेशन हो जाता है। कभी कोई आपकी चेयर रखी हुई है उसको पकड़ते तो अचानक करंट सा लग जाता है हमें, राइट। इवन कभी हम लोग कभी बस में जा रहे हैं, बस की जो सीट होती है उसमें बैठ रहे हैं और ऐसे हम कहते हैं थोड़ा सा भाई कोई आया भैया थोड़ा उधर हो जाना, तो हम लोग खिसक गए, ऐसे खिसकते हुए साइड से हो गए,
ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, बॉडी हमारी चार्ज हो गई। ठीक है, ये होता है फ्रिक्शन। हम बात करेंगे चार्जिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। तो हम एक सीट बैठे, उधर जनरली खिसक के उठ के नहीं जाते हम लोग, उधर खिसक जाते हैं, उधर खिसक गए तो, और उसके बाद हमने जो ऊपर कोई रॉड जा रही है उसको छुआ तो तुरंत एक हल्का सा सेंसेशन होता है बॉडी में कि जैसे हमें करंट लगा हो। ठीक है, तो ये भी महसूस किया होगा। ये सब क्या है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि इसमें क्या होता है, ठीक है, जो हमें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि बस की जैसे जो अंदर सीट होती है, हम जाके बैठते हैं और मान लो हम लोग 3 सीटर सीट है, इधर बैठ कोई आया बोले भैया जरा अंदर हो जाओ, जनरली प्रैक्टिकल होता है। तो हम अंदर जब खिसकते हैं ऐसे ही खिसक जाते हैं फटाक से। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, बात करेंगे सारी हम। ठीक है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, जब हम कुछ उसमें जैसे बेंच के ऊपर कोई मेटल रॉड होती है ऐसे घूम के लगी होती है, जब उसे छूते हैं वो होता है मेटल। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज हम हुआ है वो तुरंत डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज जब होता है वो चीज, ठीक है, तो हमें वो सेंसेशन महसूस होता है। आई होप ये सब चीजें प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में भी हुई होंगी, जो कभी आपने हो सकता है नोटिस किया हो, कभी हो सकता है नोटिस ना भी किया हो। ठीक है, लेकिन नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस करना है। लेकिन मुझे लग रहा है अब आपको ध्यान आ रहा होगा हाँ कि आपके साथ ऐसा हुआ है। राइट, ये चीजें सबके साथ होती हैं। ठीक है, और जो फिजिक्स है ना ये हर जगह है, एवरीवेयर। ठीक है, फिजिक्स और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये आपकी हर जगह है। कोई भी चीज हम देखें, ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो लाइटें जलती हैं घर में ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। राइट, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी जो भी चीजें हम देखते हैं, टीवी, रेडियो, एफएम, सब क्या है, सब इलेक्ट्रिसिटी ही तो है। ठीक है, हर तरफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो भी चीज हम देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है। टीवी चलाते हैं हम लोग, ठीक है, रेडियो चलाते हैं हम लोग, ठीक है, लाइट है, ट्यूब लाइट है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इवन जो हमारे जो बादल जो गरजते हैं, ठीक है, बिजली गिरती है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। अब बादलों में गर्जना आती होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो काफी एग्जाम्पल हैं। इवन जो हमारी हार्ट बीट होती है इसमें भी समझिए इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जो मसल्स हमारी वर्क करती है ये भी इलेक्ट्रिसिटी है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ काम नहीं करता। हो सकता है कुछ के क्वेश्चन आपको अभी मिल जाए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको अभी मिले, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको काफी बाद में मिले। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, हर तरफ हर चीज इलेक्ट्रिसिटी ही है। ठीक है, अब आइए एक दो मैं आपको एक्टिविटी देता हूं, यदि आप करना चाहें तो उनको घर पे जरा करके देखें। तो जो पेपर होता है हमारा जो व्हाइट पेपर, इसकी थोड़ी सी लॉन्ग स्ट्रिप, लगभग इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिप आप काट लें, ज़्यादा चौड़ी नहीं, लगभग 1 या 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी और थोड़ी सी लंबी काट लें। और उसमें जो आयरन होती है, जो प्रेस होती है, घर में हल्की सी उस पर प्रेस मार दें। फिर उन स्ट्रिप्स को लेके जो आपकी जो टीवी जो आपकी है, टेलीविज़न है या कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो जो आपका चल रहा हो उसके पास लेके जाएं। तो आप देखेंगे जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है या जो टेलीविज़न है वो उन स्ट्रिप्स को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इवन समटाइम्स उसको वो चिपका भी लेता है काफी टाइम। तो ये भी क्या है, ये भी एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। ये चीज को आप घर पे सबके घर में टीवी होती है या कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, सबके घर में ही होता है। तो आप पेपर भी सबके घर में होता है, आयरन भी सबके। तो ये चीज ऐसी है जिसे आप करके घर पे देख सकते हैं। इवन कभी देखा होगा जब टीवी चल रही होती है और अपना हाथ आप पास ले जाएं तो हाथ के जो रोमटे होते हैं ये भी खड़े हो जाते हैं। आई होप आपने ये देखा होगा कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो चल रही है आपकी, या फिर जो आपका टेलीविज़न है वो चल रहा है, उसके पास जाइए हाथ लेके, तो ये हमारे ये बाल होते हैं, ये रोमटे होते हैं, ये भी खड़े हो जाते हैं। ये भी क्या है, क्योंकि वो टीवी उसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, टेलीविजन की स्क्रीन है उसको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल क्या है, ये भी स्टैटिक, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, घर में बैठ के वो चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ यदि स्कूल में फिजिक्स लैब है या फिजिक्स लैब है वहाँ भी ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि 2 ग्लास रॉड ले ली मैंने, मान लीजिए 2 ग्लास रॉड ले ली मैंने। ठीक है, जो ग्लास मतलब शीशे की जो रॉडें होती हैं वो ले ली, और उन पर मैंने एक वूल यानी ऊन, ठीक है, जो हमारे वूलन क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, वो, और एक मैंने ले लिया सिल्क क्लोथ। उनको दोनों जो रॉड्स हैं उनसे उनको रब किया मैंने। रब मतलब होता है उन पे रगड़ना। ठीक है, एक ग्लास रॉड पे जो सिल्क है, जो सिल्क का क्लोथ है, सिल्क से रब किया, और एक जो ग्लास रॉड है उस पे वुलियन जो क्लोथ होते हैं, उन्हीं जो कपड़े होते हैं वूल से, और उससे उसको मैंने रब किया। ठीक है, रब मतलब क्या है, फ्रिक्शन भी यही होता है किसी चीज को रगड़ना, और रबिंग मतलब भी यही होता है किसी चीज पे रगड़ना। ठीक है, दोनों को मैंने उन पे रगड़ा। इसमें क्या होता है, अब ये बॉडी हमारी जब हम रगड़ते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं 2 ये, राइट, इनको भी यदि मैं रगड़ूं तो कुछ देर बाद देखेंगे हमारे हाथ
हीट थोड़े गर्म हो जाते हैं, राइट। ये क्या है, हमारे हाथ चार्ज हो गए, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। वैसे एक रॉड ली और एक कपड़ा लिया मैंने, उन दोनों को रगड़ा तो उससे वो दोनों हमारे चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। किसी एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एक चीज और अभी ध्यान रखें हम लोग अभी के लिए कि जो हमारे सेम चार्ज होते हैं, ठीक है, सेम चार्ज जो होते हैं वो हमारे रिपेल होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यदि हमारा चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये रिपेल होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट होता है। या पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, दोनों ये एक ही बात है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मतलब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल मतलब दूर हटते हैं वो, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब हमारी जो ग्लास रॉड्स थी, ठीक है, उनको हमने सिल्क और वूल से उनको रब किया, ठीक है, और दोनों जो ग्लास रॉड हैं उनको हम पास लेके आए, तो जो दोनों ग्लास रॉड हैं वो हमारी अट्रैक्ट होती हैं, दोनों अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आती है, एक नेगेटिव चार्ज आती है। ये भी हम बात करेंगे कि जो वूल है उसमें कौन सा चार्ज होता है, ठीक है, या जो हमारी सिल्क है उस पर कौन सा चार्ज होता है, ये सब हम बात करेंगे। अभी इसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे आप बैलून लीजिए, ठीक है, उस बैलून को आप रगड़िए, ठीक है, और उसको कहीं भी आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है, तो बैलून जो हो जाएगा वो चार्ज हो जाएगा, और वो कहीं भी आप चिपकाना चाहें तो आप उसे चिपका सकते हैं। आप करके घर पे ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप घर पे करके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये तो हमारे सारे वो एग्जाम्पल हो गए जो कि हम लोग आराम से इन चीजों को, इवन काफी चीजें आपने देखी भी होंगी, ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें देखी होंगी, और जो मैंने कहा यदि करना चाहें आप घर पे कर भी सकते हैं, राइट। अब बात आती है जो प्रॉपर्टी इन चार्जों को डिफरेंशिएट करती है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी चार्ज क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी एंड पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, जो बताती है ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है, जैसे कह सकते हैं, ठीक है, इतनी बात सही है, ओके। जब हम एक एग्जांपल और करते हैं, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, ठीक है, एक ग्लास रॉड है जिसे मैं सिल्क के साथ मैंने रब कर दिया। मान लीजिए ये ग्लास रॉड है, मानना है नहीं है, ठीक है, और ये मेरा सिल्क का कपड़ा है, जो सिल्क का कपड़ा है नहीं, पर मान लीजिए इसको मैंने आपका फिर रब किया, तो कोई एक चार्ज हमारा जो ग्लास रॉड है उस पर आएगा, और कोई एक चार्ज हमारा जो ये सिल्क क्लॉथ है उस पर आएगा, ठीक है। तो वन चार्ज ऑन ग्लास रॉड एंड द सेकंड चार्ज ऑन दिस क्लॉथ, ऑन इन सिल्क क्लॉथ। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि कोई भी यदि पेयर हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, पेयर मतलब क्या हुआ, कोई भी पेयर लेते हैं, एक कपड़ा ले लिया, कोई भी ले लिया, एक हमें ग्लास रॉड और या रबर रॉड या कोई और रॉड ले ली, जो भी पेयर को जब भी हम रब करते हैं तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है, मतलब ये अभी न्यूट्रल थी, इनमें कोई चार्ज नहीं था, जब हमने इसको रब किया तो इसमें कोई ना कोई हमारा चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो बात हमने की ये ट्रू है हर पेयर के लिए, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट डेट आर रब्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड, कि कोई भी दो पेयर हैं, चाहे ग्लास रॉड हो, चाहे रबर रॉड हो, चाहे सिल्क क्लॉथ हो, चाहे आपका वुलन क्लॉथ हो, यानी कि ऊनी कपड़ा हो, सबके लिए जब भी हम इनको रब करेंगे तो ये हमारी इलेक्ट्रीफाइड होती हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है, ये दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गई, यानी दोनों चार्ज हो गई, लेकिन यदि मैं ग्लास रॉड इसको फिर से कांटेक्ट में, अभी तो चार्ज कर ली मैंने, इस पर अलग अलग हो गई है, यदि मैं फिर से इनको कांटेक्ट में लेके आता हूं तो अब इनको यदि यूज करता हूं तो अब ये किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को ना ही ये अट्रैक्ट करेंगी ना ही ये रिपेल करेंगी। क्या कहा मैंने कहा अभी तो देखिए, मैंने कोई भी यदि पेयर ले रहा हूं मैं, चाहे ग्लास रॉड हो, चाहे सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ हो, ठीक है, मैंने ऐसे रब किया तो अभी बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है। जनरली चार्ज बॉडी किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। लेकिन यदि मैं फिर से इनको कांटेक्ट में ले आया, फिर से मैं उनको कांटेक्ट में ले आया, तो अब ये किसी भी और चीज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी ये चार्ज जो था ये जब आया तो ये बॉडी दोनों न्यूट्रल हो गई, ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो चार्ज बॉडी को हम आपस में लेके आते हैं, ठीक है,
और ये वही उसी पेयर की बात कर रहा हूँ, जो पेयर है उसी की बात हो रही है, क्योंकि दोनों में वो इक्वल हुआ है तो इक्वल कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं कि रब किसी में और में किया और पास किसी और के ले गए, तो कुछ ना कुछ होता है चार्ज इसमें ज़्यादा या कम हो, राइट। यहाँ पे दोनों को मैंने चार्ज किया, दो चार्ज इन दोनों में ही है, किसी को मैंने देखा पास में लेके आया तो दोनों ही मेरी अब न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रलाइज। अब ये किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगी, राइट। अब ये ऐसा क्यों होता है? जो हमने आपका रबिंग करके जो चार्ज इन्होंने एक्वायर्ड किया था, जब इनको हम दोबारा फिर से कांटेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारे जो अनलाइक चार्जेस क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लाइक होते दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, अनलाइक चार्जेस ही हुए दोनों, एक पॉजिटिव जाहिर सी बात से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये दोनों ये एक्वायर्ड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है या नलीफाई हो जाते हैं। ईच अदर जो दोनों के इफेक्ट है, इसमें पॉजिटिव था मान लो इसमें नेगेटिव था, तब ये फिर से हम लोग पास लेके आते हैं तो ये नलीफाई हो जाते हैं या फिर ये न्यूट्रलाइज हो, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यही कारण भी रहा है कि जो उनका चार्जों का नाम हमने पॉजिटिव या नेगेटिव दिया है। देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज था मान लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव था, दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। जब ये हुए तो वो प्लस माइनस सब जीरो हो गया, तो ये चीज बॉडी माइंड न्यूट्रल हो। शायद इसी वजह से ही चार्जेस का सिंबल पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हम यूज करते हैं, ठीक है। शायद यही फिलॉसफी रही होगी कि चार्जेस को पॉजिटिव या नेगेटिव नाम देने के पीछे। और ये नाम किसने दिया था? ये थे अमेरिकन साइंटिस्ट हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमारा ये नोटेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का, शायद यही सोच रही होगी कि जब हम लोग इनको दूसरे कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो ये नलीफाई हो जाते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव इसमें है इतना नेगेटिव इसमें है, तो दोनों को प्लस माइनस किया तो वो हमारा दोनों का ऐड किया, ये प्लस वाला माइनस वाला, दोनों ये नलीफाई हो गए, दोनों ये हमारे न्यूट्रलाइज हो गए। शायद यही रीजन था, यही फिलॉसफी थी, ठीक है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा होगा कि इन चार्जेस का नाम हम पॉजिटिव नेगेटिव। इवन बेंजामिन फ्रैंकलिन को ज्यादा जानकारी चार्जेस के बारे में नहीं थी, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, आखिर पहली बार किसने क्या किया, जो ये कॉन्सेप्ट हमारा वहां से डेवलप होना स्टार्ट हुआ और आज हम लोग उन चीजों को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस चीज का यदि हम हिस्ट्री के हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, उसकी बात करें तो हमें जाना पड़ेगा 600 BC में, ठीक है। क्या BC मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। अभी क्या चल रहा है? AD चल रहा है अभी, राइट, अभी एडॉप डोमिनी चल रहा है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं BC की, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट जो आपका जो क्रिश्चियन एरा था उससे भी आने के पहले की बात हो रही है, मतलब बहुत पहले की बात हो रही है, 600 BC की बात हो रही है। तो ये जो चीज हुई, ये क्यों हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, इसको देखते हैं उन्होंने क्या सोचा, ये क्या हुआ, ठीक है। तो इस चीज का जो आप क्रेडिट है ये जाता है हमारे थेल्स ऑफ मिलेटस। एक थेल्स व्यक्ति थे जो कि मिलेटस के रहने वाले थे, और जो मिलेटस जो प्लेस है ये ग्रीस में है। ग्रीस आज भी एक कंट्री है, ठीक है, जिसकी कैपिटल एथेंस है, ठीक है, जहां से ओलंपिक हमारे स्टार्ट हुए थे, राइट, ठीक है। उस जगह की बात होगी, नाम था थेल्स, जो कि मिलेटस के रहने वाले थे, मिलेटस है ग्रीस में। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, जो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उनके पास एक एम्बर था, AMBER एम्बर था, जो कि आपका वो रब किया गया वूल से, यानी कि किसी भी वुलन कपड़े से उसको रब किया गया, या कह सकते हो सिल्क क्लॉथ भी हो सकता है, रब किया गया। तो देखा गया कि वो जो लाइट ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कागज के टुकड़े हो गए, जैसे भूसा हो गया, ठीक है, और छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, धूल के कण हो गए, बहुत छोटे छोटे जो माइन्यूट चीजें होती हैं, उनको देखा, वो एम्बर जो है वो उनको अट्रैक्ट कर रहा था। तब इनकी एकदम बुद्धि ग्लो, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। जब उन्होंने सोचा तभी से ये कॉन्सेप्ट हमारा आया, जो ये इलेक्ट्रिसिटी का, कि चीजों को अट्रैक्ट जो किया, ठीक है। तो ये हमारे कौन थे? थेल्स ऑफ मिलेटस। मिलेटस एक जगह है जो कि ग्रीस में, थेल्स उनका नाम था। कब की बात है ये? 600 BC की। कैसे ऑब्जर्व किया? उनके पास एक एम्बर था, ठीक है, एम्बर का पीस था। अब एम्बर क्या होता है? AMBER एम्बर क्या होता है? एम्बर हमारा एक आपका रेजिन्यूअस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, येलो रेजिन्यूअस टाइप का। रेजिन्यूअस क्या होता है? जैसे गम होती है, जैसे पेड़ों पे जो गोंद मिलती है हमारे लिए, देखा होगा, पहले चिपचिपी होती है, फिर वो सूख के काफी टाइट हो जाती है। तो एम्बर एक वैसी चीज होती है कि गोंद को ही आप बिल्कुल सुखा लो, स्टोन की तरह वो टाइट हो जाए, पत्थर सा बन जाए, वो होता है हमारा एम्बर, ठीक है। जनरली ये जो मटेरियल है, ये हमारा जो बाल्टिक सी है उसके आसपास ऐसी चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है। जनरली ये कहीं भी हो सकता है। तो जो एम्बर क्या होता है हमारा? इट इज ए टाइप ऑफ स्टोन,
स्टोन, प्योर स्टोन तो नहीं कह सकते, ये टाइप ऑफ स्टोन है। ये जो आपकी गम होती है, ठीक है, येलो कलर का होता है हल्का सा, ये जो गम होती है चिपकाने वाली नहीं, जो पेड़ों से गोंद मिलती है, जिसे हम चीज़ों को खाते भी हैं, वाली गोंद की बात हो रही है जो पेड़ों से मिलती है। उसको यदि आप बिल्कुल सुखा लो तो स्टोन सा बन जाता है। तो उस स्टोन की ही लगभग ये फॉर्म होती है, इसे हम लोग एम्बर कहते हैं। तो एम्बर एक सिल्क या वुलन क्लॉथ में उन्होंने रब किया या रब हो गया हो बाय मिस्टेक, तो देखा नीचे कुछ जो चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें, वो एम्बर उनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो लगा अच्छा ये क्या है भाई, तब से ये कॉन्सेप्ट जाने अनजाने में डेवलप हुआ, ठीक है, जो आज इसने पूरे कम्युनिकेशन में या पूरे मतलब हमारी लाइफ में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया है कि अब बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक के या बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई चीज़ नहीं चलती है, राइट। अब बात आती है ये इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ये कहां से क्वाइंड हुआ, इसका नाम कहां से पड़ा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब भी क्या है, एम्बर, ठीक है, जो एम्बर है, ठीक है, उसकी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वहां से इसका नाम पड़ा, इलेक्ट्रॉन से नाम पड़ा इसका इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो एम्बर की ही स्टोरी है, इसमें भी एम्बर को ही ग्रीस में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन से ही नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हम लोगों ने इसकी हिस्ट्रिकल जो बैकग्राउंड है वो देख ली, इलेक्ट्रिसिटी का नाम कैसे पड़ा, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एम्बर, ठीक है। ग्रीस में हम एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, राइट। और ये किसने ऐसा महसूस, 600 BC में ये इन्होंने, जो थेल्स थे मिलेटस के यानी ग्रीस के, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि हमारा जो एम्बर है उनका, वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये हमारे हिस्टोरिकल जो आपकी बैकग्राउंड थी वो हो गई। अब हम बात करते हैं, यानी अब हम बात आते हैं, बिल्कुल मुद्दे की बात पे आते हैं, जहां हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो डेफिनेशंस हैं उनको प्रॉपर देखना है, समझना है कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, किसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट कह रहे हैं, तो रेस्ट का मतलब क्या, क्या वो चीज बिल्कुल बैठी हुई है क्या, या थोड़ा बहुत मूवमेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा है उसमें। अब इन सब चीजों को देखते हैं, इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात समझ में आई। ये जो रब्ड सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हमने किसी भी चीज से आपका रब किया है, ठीक है, इनकी जो चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, चीजों को जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं। किसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, कि रब्ड सब्सटेंसेस की जो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं, राइट। बात करते हैं अब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द रबिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन। देखो रबिंग, जितना फ्रिक्शन भी यही होता है, राइट, किसी चीज का चलना रगड़ना, ये रबिंग भी कहते हैं, इसे फ्रिक्शन भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि डेवलप्ड होती है बाय रबिंग, या तो किसी चीज के रगड़ने से या फिर फ्रिक्शन से, उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट, वही नाम पड़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बात करें द रब्ड सब्सटेंसेस विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। द रब्ड, जो भी सब्सटेंसेस रब्ड हुए हैं, रब्ड किए गए सब्सटेंसेस जो कि शो कर रहे हैं, जो शो नहीं कर रहे उनकी बात नहीं हो रही है, जनरली शो सब करते हैं, ठीक है। दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेट टू बिकम इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है। तो हमारे रब्ड सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस रब्ड जैसे ये है, इसको मैंने कर दिया, आपको रब कर दिया। अब ये सब्सटेंस, ठीक है, ये आपका रब हो गया, ठीक है। अब ये शो कर रहा है एक प्रॉपर्टी जिससे कि चीजें इसकी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिफाइड है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिफाइड है या इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया ये, ठीक है, ठीक है। आइए कुछ और चीजों से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन क्या होती है। अब फिर से हम यदि बात करें तो हमारा क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
द रफ सब्सटेंसेस व्हिच शोज दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आर सेड टू हैव बिकम इलेक्ट्रिफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, तो सारी बातें हमारी वही जो हमने कुछ देर पहले समझी हैं। ठीक है, इसका पूरा हमने एक बार में देख लिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, किसमें डील करता है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, हम इसमें डील करते हैं या पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, यानी कि चार्ज जब रेस्ट में है, मतलब मूवमेंट में नहीं है, जब रेस्ट में है तो उसकी स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब इससे मूवमेंट आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक जो होता है, तो उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक ना कह के हम उसे कहते हैं मैग्नेटिक। ठीक है, यदि चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक होता है, और चार्ज यदि मूवमेंट में आ गया तो वहां इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक तो है ही है, साथ साथ मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाता है। और जब दोनों हो जाते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आज की जो हमारी फिजिक्स है वो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही इस फिजिक्स का प्रिंसिपल बन गया। जो मॉडर्न फिजिक्स आ रही है, जो नई चीज आ रही है, वो सारे ईएम पे ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे ही काम करती हैं। इवन हमारा जो मोबाइल है, ठीक है, ये भी ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही हमारी पूरी फिजिक्स जो चल रही है, पूरा फंडामेंटल इसी पे डिपेंड हो गया है। ठीक है, तो यदि चार्ज हमारा रुका हुआ है तो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, चार्ज यदि मूवमेंट में आ गया, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी और प्लस मैग्नेटिक, ठीक है, दोनों की ही बात करते हैं। राइट, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। दिस स्टेशनरी चार्ज अकर, जो हमारे स्टेशनरी यानी रुके हुए यानी स्टैटिक चार्ज हैं, वो अकर्स, वो आते कहां से हैं, कहां से पैदा होते हैं, कहां से उत्पन्न होते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ टू इंसुलेटिंग बॉडीज। कोई भी दो इंसुलेटर जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कोई भी दो इंसुलेटर बॉडीज हैं, उनमें यदि फ्रिक्शन या रबिंग हो रहा है तो वहां पे हमारा ये स्टैटिक चार्ज या स्टेशनरी चार्ज वहां से हमारा डेवलप होता है। ठीक है, देयरफॉर ऑफन वी कॉल द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हमें पता है फ्रिक्शन से ही चार्ज डेवलप होता है, तो जनरली हम लोग उसको, या कभी कभार हम लोग उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दे दिया जाता है। और बात कर लें तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी जैसे मैंने मैग्नेटिक की बात भी कही, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेयर वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। इट एक्चुअली मीन्स दैट आइदर दे आर एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या है, या तो जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, या फिर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट का मतलब यही नहीं हम आराम से बैठे हुए हैं ऐसे करके, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, रेस्ट का मतलब ये है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है या कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है। मतलब ये नहीं एकदम कभी तेज कभी धीमा, एक ही स्पीड। कांस्टेंट मतलब स्पीड क्या होता है, जो हमेशा एक जैसी रहे। ठीक है, तो चार्ज एंड रेस्ट का मतलब चार्ज एंड रेस्ट तो है ही है, साथ साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से भी यदि कुछ वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो भी चीज हमारी रेस्ट में ही आती है। राइट, सो द स्टेशनरी चार्ज। अब स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, द स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्टेशनरी चार्ज है वो हमारा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है, वाइल ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। लेकिन चार्ज यदि मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही अकर करता है, दोनों को ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और बात करते हैं मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही प्रोड्यूस करता है, बट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। लेकिन उससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है वाइल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट जो वेलोसिटी है वो होती है, तो इससे हमें एनर्जी रेडिएट नहीं होती है। क्या बात समझ में आई? यदि चार्ज मूव कर रहा है तो वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी भी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। ठीक है, लेकिन वो एनर्जी को रेडिएट नहीं, कोई एनर्जी को वहां से नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, कब एनर्जी नहीं मिलेगी, जब उसको हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब हमें एनर्जी रेडिएट वहां से नहीं होती है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। अब यदि एक्सेलरेटेड चार्ज है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं, एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटर होता है ना, कभी धीमा कभी स्लो, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यदि एक्सेलरेटेड चार्ज है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी। वो एनर्जी भी रेडिएट करता है। वो एनर्जी भी रेडिएट कौन, जब हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड फॉर्म, यूनिफॉर्म में एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेटेड फॉर्म है, जहां कम भी है, ज्यादा भी, स्पीड ज्यादा भी है, कम भी है। ठीक है,
तो उसमें वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी भी करता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ साथ एनर्जी भी रेडिएट करता है। हम सिंपल इस बात को समझने के लिए अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास बाइक होती है, उसमें एक्सीलेटर होता है, मैं कहूं यूनिफॉर्म एक्सीलेटर, जी आपको एक ही जगह एक्सीलेटर रखना है तो क्या गाड़ी चलेगी आपकी? मान लो जहां पे एक्सीलेटर है वो वहीं पे आपने स्टार्ट कर ली, क्या वो आगे बढ़ेगी? जब एक्सीलेटर देंगे आप तो ही तो आगे बढ़ेगी, जब उसमें इंक्रीज डिक्रीज होगा तो ही तो आगे बढ़ेगी। इवन आप देखिए कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, एक्सीलेटर घुमाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम ज्यादा, तभी गाड़ी स्टार्ट होती है, मतलब एनर्जी रेडिएट होती है। पर यही यूनिफॉर्म रहे, जहां पे है वहीं पे है, गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो जाएंगे, लेकिन वो रेडिएट, वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसके लिए हमारा एक्सेलरेशन जरूरी है जो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। आई होप शायद इससे ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगा जाके आपको बात समझ में आए, पर एग्जांपल आपको ये एग्जाम में नहीं लिखने हैं, ये सिर्फ आपको अपने समझने के लिए, जाके आप बात को समझ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको सारी बातें बिल्कुल सही से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हमने इसमें पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका हमने बेसिक एग्जांपल देखे जो एवरीडे लाइफ में हमारे साथ होता है। जैसे कि हमने कहा कि जैसे आपने ये भी देखा होगा, कॉम्ब करते हैं प्लास्टिक की, यदि कॉम्ब होती है उससे आप कॉम्ब करिए वो चार्ज हो जाती है, और कागज के छोटे छोटे टुकड़े रख लीजिए आप हाथ पे या कहीं भी, आप उसके पास जो कॉम्ब है उसके पास रखेंगे तो कॉम्ब उसको अट्रैक्ट करती है। ये चीज घर पे कर सकते हैं आप, राइट। और मैंने कहा कि पेपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको आप थोड़ा सा काटें और उनको हल्का सा आयरन करें, और आपके पास टेलीविजन या मॉनिटर हो उसके पास लेके जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। आप देखा होगा टीवी या कंप्यूटर के पास कभी बैठे होते हैं हम लोग, तो यदि हमारे हाथ के जो ये बाल होते हैं छोटे छोटे रोमटे, ये रोमटे भी खड़े हो जाते हैं, आप करके देख सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग ये बस में यदि जाते हैं, ठीक है, बस में कोई सीट है, सीट में हम लोग यदि फ्रिक्शन के थ्रू सीट पे शिफ्ट कर जाते हैं, और फिर मैं ऊपर जो आपकी रॉड, सीट देखिए सीट के ऊपर जो आपकी रॉड होती है, रॉड छूता हूं तो एकदम एक सेंसेशन महसूस होता है हमारे लिए, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कोई चीज रखी हुई है चेयर वगैरह, हम अचानक से छूते हैं तो हमें करंट लगता है, ठीक है। कभी कोई हमारा फ्रेंड आता है, ठीक है, हम उससे बात करते हुए ऐसे छू देते हैं तो करंट लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ही हमारे एग्जांपल हैं जो हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कहा जैसे कि सिल्क के क्लोथ्स होते हैं या नाइलॉन पॉलिएस्टर, नाइलॉन और पॉलिएस्टर के जो क्लोथ्स होते हैं, जब उनको हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं इन ड्राई सीजन, ठीक है, तब हमें क्रैकलिंग की आवाज आती है, थोड़ी सी स्पार्किंग देखने को मिलती है। या हम लोग जब वुलन क्लोथ का यूज करते हैं, ठीक है, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, उनका यूज करते हैं, उन्हें कभी हम लोग निकालते हैं तब भी हमारे कानों में चट चट की आवाज आती है, और इवन क्रैकलिंग भी देखने को, ठीक है, थोड़ी सी स्पार्किंग भी देखने को मिलती है बहुत हल्की सी, ठीक है। कभी आप रात में सोएं, कंबल ओढ़ के, जो वुलन वाला कंबल आता है उसको ओढ़ के सोएं और उसमें पाँव बार बार मारना आप, ठीक है, अंदर जब लेटे हो आप, ठीक है, तो पाँव बार बार मारना तो आपको उसमें क्रैकलिंग की आवाज आएगी, इसमें चिंगारी तक छोटी छोटी आपको दिखेंगी और आवाज भी आएगी। तो ये चीजें प्रैक्टिकली हैं जो एवरीडे लाइफ में हम लोग देखते हैं, इनको समझ सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात की इसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसकी बात की, उसमें हमने बताया कि थेल्स थे जो कि मिलेटस के थे, और मिलेटस ये ग्रीस का शहर है, जिन्होंने एक एम्बर जो कि आपका उन्होंने रब किया था बुलियन या सिल्क क्लोथ से, तो उसने छोटी छोटी जो चीजें थी, ठीक है, उनको अट्रैक्ट किया। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ये पॉइंट कहाँ से हुआ, ये इलेक्ट्रॉन वर्ड से, ELEKTRON, वहां सी नहीं के है, आप सी लगा लो कोई दिक्कत नहीं, वैसे स्पेलिंग में के है, ग्रीस में के आता है सी की जगह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो वर्ड है उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर, एम्बर मैंने बताया ये एक येलो रेजिन्यूअस आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। रेजिन्यूअस मतलब होता है जैसे आपकी गम होती है, जो पेड़ों से हमें गम मिलती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, जैसे जैसे सूखती है वो काफी हार्ड एक स्टोन का रूप ले लेती है, तो वही स्टोन टाइप का ही हम लोग एम्बर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ इसकी डेफिनेशंस देखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा कि जो हमारे रब्ड या फ्रिक्शन वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है चीजों को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी दो बॉडी को हम लोग आपस में रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली हमारी चार्ज हो जाती हैं और उन्हें प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है किस चीज को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है वो डील्स किस में करती है,
या चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। अब स्टेशनरी चार्ज जो होते हैं वो अकर कहाँ से होते हैं, वो चार्ज आता कहाँ से है, ठीक है, वो ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन से वो चार्ज आता है। इसी वजह से फ्रिक्शन किसके बीच का, दो चीज फ्रिक्शन, जनरली इंसुलेटिंग जो बॉडीज होती हैं, कंडक्टर में इंसुलेटिंग जो बॉडीज होती हैं जिनमें चार्ज रहता है, ठीक है, कंडक्टर होगा तो वो तुरंत आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। यही रीजन है कि हम जो प्लास्टिक का जो कॉम्ब होता है उसको यदि हम बाल काटें तब यदि वही हमारा आयरन का या किसी मेटल का होगा कॉम्ब तो वो अट्रैक्ट उन चीज़ों नहीं, क्यों, क्योंकि मेटल होगा, चार्ज होगा, हमारे हाथ से वो सब ग्राउंड हो जाएगा तो उसमें वो चार्ज बचेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग जो इंसुलेटिंग जो बॉडीज होती हैं उनकी फ्रिक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी हम इनको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। फिर हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, वेयर वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। पर रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली वो रेस्ट में ही है, या तो वो रेस्ट में होगी या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगी तो वो भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, स्टेशनरी चार्ज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ठीक है, जो हमारे स्टेशनरी चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, और जब मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन वो उस समय रेडिएट नहीं करते हैं। रेडिएट ना होने का क्या कारण है, क्योंकि जो चार्ज है वो आपका, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यदि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो वो रेडिएट भी करेगा, यानी एक्सलेटेड यानी एक्सलेशन में है। यदि कांस्टेंट एक्सलेशन है तो हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप दोनों होंगी स्टेशनरी चार्ज में, लेकिन वो रेडिएट नहीं करेंगी। और यदि हमारी जो स्टैटिक जो हमारा चार्ज है वो मूवमेंट में है यानी एक्सलेटेड में है तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट करेगा, साथ साथ वो एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक लेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसमें होंगे। थैंक यू।